विवेक और भावना की लव स्टोरी। घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में चटपट चल रही थी। मामा जी कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी गार्डन में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आया पड़ा था। वे तो खुलकर भी रो नहीं सकते थे। उनके भीतर की आवाज़ उन्हें कटोच कटोच कर कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घर वालों को कैसे संभालोगे। कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी स्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त विवेक इस संसार को छोड़ कर जा चुका था, लेकिन होप पोह में पड़े रहने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने दुख समेटे भावनाओं से झुंझुते वो बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। मंजू, पता तो लगाओ, अभी तक वे लोग पहुँचे क्यों नहीं? कोई उत्सव में थोड़ी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनरल डायरेक्टर पहुंच जाएगी। इंतज़ार थोड़ी ही करेंगे वे मामा जी। अभी अभी पता चला है कि धंधु के कारण उनकी फ्लाइट थोड़ी देर से उतरे। वे बस 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। वे रास्ते में ही हैं। अदृष्ट तो 4 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन मामा जी फ्यूनरल वालों से तारीख और समय मुकर करके ही अदृष्ट होती है। मंजू ने उन्हें समझाते हुए कहा, उनसे कह दो कि सीधे चर्च में वहीं पहुंच जाए। घर आकर करे भी कि क्या करेगी। विवेक को कितना समझाया था, कितने उदाहरण दिए थे, कितना चौकन्ना किया था। लोगों ने तजुर्बों की आ गए तो चमकते सोने की नगरी में, लेकिन बच के रहना। काले नए सूट, सफ़ेद कमीज, मैचिंग टाई में ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। बैठक फूलों के बने रिंग को क्रॉस तथा गुलदस्तों से भरी पड़ी थी। आसपास के लोग तो नहीं थे, लेकिन उनके कूलिंग वहाँ मौजूद थे। लोगों ने अपने अपने घरों के पर्दे तान लिए थे, क्योंकि विदेशों में ऐसा चलन है। पॉलिन और जेम्स के आते ही उन्होंने विवेक के साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मामा जी ने बाकी लोगों को गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया। हर्ष के पीछे की गाड़ी में विवेक का परिवार बैठने वाला था। अन्य लोग बाकी गाड़ियों में। मंजू, किसी ने पुलिस को सूचना दी? क्या शव यात्रा एरोप्लेन गुजरने वाली है? यूके में जहाँ से शव यात्रा निकलती है, वहाँ सड़क कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है। कोई गाड़ी उसे ओवरटेक भी नहीं कर सकती, या फिर पुलिस साथ साथ चलती है सबके सम्मान के लिए। यह काम तो चर्च के पादरी जी ने कर दिया है, और हर्ष में फूल कौन सा रखेगा? फ्यूनरल डायरेक्टर, मंजू, औरतें और बच्चों तो घर पर ही रहने दो। नहीं मामा जी, ये भारत नहीं, यहाँ सभी जाते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन घर को खाली कैसे छोड़ दूँ? मैं जो हूँ
मामी जी ने कहा, तुम तो इस शहर को जानती तक नहीं। मैं मामी जी के साथ रहूँगी। पड़ोसिन छाया बोली। अब घर पर केवल छाया तथा मामी जी थी। मामी जी तथा मंजू की बातें सुनने के बाद छाया की जिज्ञासा पर अंकुश लगाना कठिन था। छाया थोड़ी देर बाद भूमिका बातें बोली, मामी जी, अच्छी है ये गौरी मैम, कितनी दूर से आई है बेटे को लेकर। फिर समय भागता गया। एक दिन अचानक एक संयोग ने एक बार फिर विवेक और भावना को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। ऐसा हुआ तो दोनों के हृदय को एक बांध तोड़ कर उष्ण लावा सा बहने लगा। दोनों एक बार फिर सब कुछ भूलकर अपनत्व की मीठी फौर से भीगने लगे। कुछ महीने बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए, लेकिन शादी के कुछ समय बाद विवेक प्लेन क्रैश में चल बसा। विवेक की मृत्यु की खबर सुनते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम दोनों स्तब्ध थे कि उन दोनों का पुनः मिलन कल ही की तो बात थी। इतने में फोन की घंटी बजी। फोन पर मामा जी थे। हेलो, सुनो, हमें घर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएगी। चाय तैयार रखना। सर्दियों का मौसम था। वे लोग लौट कर आए तो सब चुप बैठकर चाय पीने लगे। भावना स्तब्ध थी। निर्जीव वर्ग की प्रतिमा सी एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि कितना भद्दा और क्रूर मजाक किया है कुदरत ने उसके साथ। अभी तक उसकी आंखें एक भी आंसू नहीं छलका, मानो आंसू सूख ही गए हो। सभी को विवेक के चले जाने के गम के साथ साथ भावना की चिंता सताए जा रही थी। भावना, रोती क्यों नहीं तुम? अब वह लौट कर नहीं आएगा। मामी जी ने भावना को समझाते कहा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। भावना गठरी सी बैठ टकटकी लगाए न जाने क्या सोच रही थी। उसकी दशा देख सभी चिंतित थे। 4 दिन से उसके गले में निवाला तक नहीं उतरा था। मामी जी उसकी यह दशा और देखी नहीं गई। उन्होंने भावना को झकझोरते जोर से उसे एक चाटा मारा और रोते रोते बोली, रोती क्यों नहीं पगली? अब विवेक लौट कर नहीं आएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब